के पारा शिक्षकों की आज राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक चल रही है। उस बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शैलेश चौरसिया मौजूद हैं। वहीं पारा शिक्षकों के 8 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हैं। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की लगातार बैठक जारी है। आपको बता दें कि कई संगठन जो है वो इस बैठक में शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी इस बैठक में है। पारा शिक्षकों की तरफ से 8 प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक हो रही है। आज कुछ निर्णायक फैसला आ सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी बैठक में मौजूद। तो पारा शिक्षक के 8 प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के साथ लगातार बैठक हो रही है। स्कूली शिक्षा सचिव बैठक में मौजूद हैं। और सीधा रुख करते हैं सहयोगी अजय लाल का, जहां वो बैठक में मौजूद हैं। अजय, बैठक में क्या कुछ बातचीत हो रही है, किस तरीके का माहौल? देखिए ज्योत्सना, आपसे थोड़ी देर पहले पारा शिक्षकों की जो बैठक हो रही थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ, वो पहले दौर की वार्ता समाप्त हुई है। भी अब से थोड़ी देर बाद दूसरे दौर की वार्ता शुरू होगी। कई मुद्दों पर विरोध है, कई मुद्दों पर टकराव है शिक्षा विभाग और पारा शिक्षकों के साथ। सबसे अहम यह है कि पारा शिक्षकों ने कहा है कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों को छोड़ दें। बिहार के तर्ज पर बिहार की सरकार ने जैसे अपने शिक्षा मित्रों को नियोजित किया है, उसी तर्ज पर हमें हमारा समाधान कीजिए। सिंटू सिंह हैं। सिंटू जी, आप सबसे मुखर होकर इस बैठक में शामिल थे, कई डॉक्यूमेंट थे, क्या अब तक निकलकर सामने आया? देखिए, अगर हम लोग आज बात करें तो ये जो बैठक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में है, 2004 से पारा शिक्षकों का संघर्ष सरकारी शिक्षक बनने को लेकर है, वेतनमान पाने को लेकर है। हम लोग अगर ये कहें कि ये बैठक या इसके पहले की बैठक में हम लोग थोड़ा समझौतावादी भी हुए हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपको सरकारी शिक्षक बनाने में कोई समस्या है, आप हमको नियोजित शिक्षक बनाइए। जब शिक्षक क्या होता है? जब छत्तीसगढ़ पर हम लोगों ने फाइट किया कि बिना किसी परीक्षा के मेरे कार्यानुभव पर आप हमको वेतनमान दीजिए, वहां पर थोड़ा कंट्राडिक्टरी हुआ कि नहीं, वहां पर जो चयन था वो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर रोस्टर के अनुसार किया गया था। आप उससे टैली नहीं खाता है आपका सिलेक्शन, इसलिए नियोजित शिक्षक एक हम लोगों ने प्रपोज किया है। बिहार राज्य में जिस तरह से नियोजित क्या किया है? बिहार सरकार ने अपने यहाँ जो शिक्षा मित्र बहाल थे, यानी कि पारा शिक्षक जी, उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, उनको उन लोगों ने 60 वर्षों के लिए अपने यहाँ अस्थायी किया है। उनको लोअर लेवल क्लर्क का पे ग्रेड दिया है, 5200 से 20,200 का पे स्केल दिया है, और क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग उनको पे स्केल दिया है। पे ग्रेड नहीं हुई थी वहाँ? नहीं, बिल्कुल परीक्षा हुई थी बिहार में। बिहार ने यह तय किया था कि हम एक आकलन परीक्षा लेंगे 100 अंकों की, जिसमें 30 पासिंग मार्क्स होगा, और जो वर्क एक्सपीरियंस वाले ये पैरा टीचर हैं एक सामान्य छोटी सी सीमित परीक्षा के माध्यम से आ जाएंगे। तो यह मानकर चलें कि आप लोग बिहार के तर्ज पर मंत्री ज्योत्सना, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हवाला मत दीजिए, एक स्टेट का हवाला दीजिए। उसके बाद कहा गया कि बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षक अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा है पारा शिक्षकों से कि आप अपने लोगों से यह कह दें कि बिहार के तर्ज पर आगे बात बढ़ेगी। क्या यह मान ले कि बिहार के तर्ज पर आगे बात बढ़ेगी? जी बिल्कुल, जो टेट पास पैरा टीचर हैं उनको बिना किसी अन्य परीक्षा के वेतनमान देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ ट्रेंड पैरा टीचर हैं अप्रोक्स 50,000, हम लोगों ने कहा है कि आप जब बिहार के तर्ज पर
आप हमको 5200 का पे स्केल दे रहे हैं, तो आप बिहार के तर्ज पर एक सीमित परीक्षा लीजिए, 100 अंकों की सामान्य एक परीक्षा, आकलन परीक्षा लीजिए और उसमें पासिंग मार्क्स 30 करिए और आज घोषणा करिए। मान लें कि फिर उसमें कोई शिक्षक फेल हो गए तो क्या होगा? वहां पर 3 अवसर देने की बात है। 3 अवसर के बाद भी जो फेल होंगे, पिछले 9 जून 2020 की बैठक में यह तय हो चुका है कि उनको सेवा से नहीं हटाया जाएगा, उनको मानदेय पर उनसे काम लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जितना जो बात निकलकर सामने आई कि बिहार के तर्ज पर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे हैं। एक आकलन परीक्षा सरकार ले जिसमें कि 30 नंबर का पासिंग मार्क्स होगा और उसके बाद उनके कार्य के अनुसार जो कार्य अनुभव है उसके आधार पर कुछ नंबर दे दी जाए और उस आधार पर पे स्केल तय किया जाए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल, पे स्केल सेम है, पे ग्रेड क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग हैं। टेट का थोड़ा ज्यादा है, मिडिल वे में जाके ट्रेंड का है और बिहार में तो अनट्रेंड को भी पे स्केल ऑलरेडी मिला हुआ है। हम लोगों ने उसकी भी वकालत की। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर आरटी एक्ट में आपको कहीं पर बाधा आती है अनट्रेंड टीचर से काम कराने की, इसी डिपार्टमेंट के अदर पोस्ट पर उनको आप समायोजित कर दीजिए, सामंजित कर दीजिए, उनको सीआरपी बना दीजिए, बीआरपी बना दीजिए। लेकिन आप 17-18 साल काम करा के उनको हटा देंगे, ये निर्णय आत्मघाती है। और शिक्षा मंत्री के सामने यह भी कहा गया कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आयु उम्र 59 साल 11 महीने हो गए। यदि 1 महीने के भीतर उनके भविष्य पर फैसला नहीं होगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। विनोद जी, तमाम मैंने देखा कि आपसे भी मंत्री जी लगातार आपका नाम लेके बोल रहे थे। बोला क्या? तो आप तेज बोलिए। अभी जो तमाम बिंदु पर बातचीत हुई और अभी अधूरा भी हुआ है और मोटा मोटी हमको लगता है कि आज समाधान निकल जाएगा बिहार के तर्ज पर। जी जी, बिहार के तर्ज पर। तो नट सेल में हमारे दर्शक क्या समझ लें कि अब पारा शिक्षकों के साथ अगली जो वार्ता होगी अब से थोड़ी देर बाद, वो बिहार सरकार ने कैसे शिक्षा मंत्री को नियोजित, शिक्षा मित्रों को नियोजित किया है, क्या पे स्केल दिया है, क्या ग्रेड पे दिया है और क्या कैसी परीक्षा होगी तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन तमाम मुद्दों पर अब चर्चा होगी। जोशना, कुल मिलाकर समाधान की तरफ अब ये लोग मुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद फिर से जो वार्ता होगी पारा शिक्षकों के हित में होगा। बिहार के तर्ज पर आपने मानने को तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो हाथ उठा लीजिए एक बार। एक लोग देखिए, ये सहमति में दिखा रहा हूं, हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तमाम पारा शिक्षक अब अगली जो बात होगी वो बिहार सरकार के तर्ज पर होगी कि कैसे वहां के शिक्षा मंत्रियों को सरकार ने नियोजित किया है, आकलन परीक्षा कैसी होगी, कब वो परीक्षा होगी, अब इसी पर वार्ता होगी आगे। जी बिल्कुल, हमने कहा कि एक टाइम फ्रेम में 6 महीने में आप परीक्षा आयोजित कराएं और परीक्षा के परिणाम आने तक सरकार ने प्रपोज किया है कि 20% हम मानदेय बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने आपत्ति किया है। पहले दौर की जो मीटिंग थी उसमें कुछ खास बात तो बनती हुई नजर नहीं आई। हालांकि पारा शिक्षक जो बात कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि उन्होंने एक खाका तैयार कर लिया है कि इन बिंदुओं पे अगर सरकार गौर करती है तो बात बन सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बैठक है उसका नतीजा क्या निकलता है। आप फिलहाल नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो बैठक का दौर जारी है। पहले राउंड की बैठक हो चुकी है और इस मीटिंग में कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं जो पारा शिक्षकों ने रखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि बिहार के तर्ज पर हमें भी नियोजित किया जाए और उसको लेके अब दूसरे राउंड की बैठक जो है वो होने वाली है।